वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम व्यू टैब देखेंगे कि व्यू टैब कैसे काम करता है और व्यू टैब का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। व्यू टैब में हमारे पास एक ये डेटा है, हम इस डेटा को व्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास व्यू टैब के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं। मिसाल के तौर पर वर्क बुक व्यू में हम वर्क बुक को, ये तो नॉर्मल साइज है, हम इसका पेज ब्रेकअप कर सकते हैं। और पेज बैकअप करके हम इसकी एडजस्टमेंट्स भी इस पेज बैकअप के थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा ये नॉर्मल व्यू के अलावा ये हमारे पास शो का एक टैब के नीचे एक रिबन है, उसमें हम मिसाल के तौर पर ये जो लाइंस हैं जो हमें नज़र आ रही हैं, ये ग्रिड लाइंस को हम हटाना चाहते हैं तो हम ये बार हटा देंगे तो ये शीट बिल्कुल आपके पास जो एक्सेल की स्पेसिफिक किस्म की लाइंस हैं उसके बगैर आएगी। ठीक। और अगर हम इसको रखना चाहते हैं तो हम दोबारा टिक करेंगे तो एक्सेल की जो ओरिजिनल अपनी डिफ़ॉल्ट की लाइन्स हैं वो नज़र आनी शुरू हो जाएँगी। और और अगर हम मिसाल के तौर ये हेडिंग्स हैं, हेडिंग का मतलब है कि ये एबीसी है, ये 1 2 3 है, ये हटाना चाहते हैं तो व्यू की टैब पे जाके हम हेडिंग्स को हटाएँगे तो आपके पास ये आपके कॉलम और रो के नंबर्स नज़र नहीं आएँगे। अच्छा, लाना चाहते हैं दोबारा चेक करेंगे, ये आ जाएगा। ये जो फार्मूला बार है इसको हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हम फार्मूला बार में जाके इसको टिक करें तो फार्मूला बार यहाँ से हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला बार नज़र नहीं आता। अगर आपने लाना है तो इसको दोबारा क्लिक करें, आपके पास फार्मूला बार नज़र आ जाएगा। ये फार्मूला बार है। ओके। इसी तरह से हमारे पास एक मिसाल तो हम यहाँ आए तो ये ज़ूम का एरिया है व्यू में। ये ज़ूम से हम इसकी ज़ूम की परसेंटेज सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम 200 है और ज़ूम जो है वो इसका मिनिमम 25% है। और इस तरह से हम इसका नॉर्मल 100% है। तो ये हमारे पास ज़ूम का एक अगर हम कास्ट चीज़ सिलेक्ट ज़ूम इस एरिया को सिलेक्ट करके ज़ूम करना चाहते हैं तो ये 400% ज़ूम हो जाएगा। और इसको दूसरा तरीका ये है कि हम ज़ूम यहाँ से भी कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे ज़ूम का मौजूद है। इसी तरह हम इसको नॉर्मल पे आएँ। एक और विंडो है जो इम्पोर्टेंट है वो है फ्रीज़ पैन। इस फ्रीज़ पैन में बेसिकली हम मिसाल के तौर पे हम इस डेटा में हम जब जो ये नीचे जाते हैं तो इसकी जो हेडिंग्स हैं उसको आप चाहते हैं कि नज़र आती रहें तो उसके लिए हम करेंगे ये कि यहाँ पे फ्रीज़ पैन करेंगे, व्यू फ्रीज़, ये पैन फ्रीज़ हो गया, यानी कि आप टॉप रो को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो ये आपके पास टॉप रो फ्रीज़ हो जाएगी जो कि अभी कंपनी का नाम है। लेकिन हम टॉप रो को नहीं कर रहे, हम फ्रीज़ कर रहे हैं ये पैन को, तो ये आपके पास फ्रीज़ हो जाएगा। ये जैसे मिसाल के तौर पर हम इसको फ्रीज़ करें तो ये हमारे पास ये रोज़ नज़र आएँगी। यहाँ पे आप रख के फ्रीज़ करेंगे ये और इस फ्रीज़ पैन को आप हटाना चाहते हैं तो आप इसको अनफ्रीज़ करेंगे। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि ये जो आईडी है, एम्प्लॉयी आईडी है और ये दोनों फ्रीज़ हो जाएँ, तो आप दोबारा इस फ्रीज़ पे यहाँ रख के फ्रीज़ को पेन को फ्रीज़ करें, तो ये आपके पास ऊपर भी और अगर आप लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो भी ये आपके पास दोनों साइड आपके पास पे फ्रीज़ हो जाएँगी। इसको अनफ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप अनफ्रीज़ यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह एक स्प्लिट फ़ंक्शन भी इसी तरह से काम करता है, लेकिन इसकी जो लाइन है वो थोड़ी-सी गहरी होती है। ये देखें, ये स्प्लिट में ये गहरी लाइन सी बनी, जो कि पैन में नहीं बनी थी। आप इस तरह से लेफ्ट मूव करेंगे, ये फिर इस पैन लेफ्ट मूव होगा। तो ये स्प्लिट का फ़ंक्शन है, हम स्प्लिट को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं।